नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपा कार्यालय के बाहर। यहाँ पर मेरे साथ सपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता लौटाराम जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी बीजेपी स्कूल मर्जर की बात कर रही है, फिर अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया कि अब हम पीडीए पाठशाला खोलेंगे, अगले दिन पीडीए पाठशाला खुल जाती है, इन सब पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पोषित पार्टी है, आरएसएस के नियंत्रण में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम है कि जो गांव के प्राइमरी स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, वहां पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, गुरबा और माइनॉरिटी के बेटे बेटियां पढ़ने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हमारे पीडीए परिवार के बेटे बेटियां पढ़ लिख करके काबिल बने। अगर काबिलियत को हासिल कर लेते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। आप कभी किताब मिले तो पढ़ लेना, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, जो आरएसएस के गुरु कहे जाते थे, गोलवलकर ने लिखा था कि किस तरह ओबीसी, एससी, एसटी को, यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज को पीछे करना है तो इनको शिक्षा का रास्ता इनके बंद कर दो। अगर उनकी बेटियां अगर पढ़ लिख करके काबिल बन जाएं तो उनके साथ कुछ ऐसा कार्य कर देना कि उनका मान मर्दन हो जाए, उनका मनोबल गिर जाए और उनकी बस्तियों में जो है दारू के अधिक से अधिक अड्डे खोल दो। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की जो नीतियां ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी हैं, बहन बेटी विरोधी हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाठशाला बंद किया जा रहा है, मधुशाला बढ़ाया जा रहा है, मधुशाला खोला जा रहा है और ये पूरी तरह से हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के शिक्षा के रास्ते को बंद करने का काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे, क्योंकि जो हमारे समाज के बेटे और बेटियां, आप देख रही हैं, आए दिन घटना हो रही है समाज में, इतने गीदड़ हो गए हैं, लफंगे हो गए कि हमारी बहन बेटियों का रास्ता चलना दुभर हो गया। हमारी 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी करती केवल है कि अगर कोई किसी तिराहे पर अगर किसी बहन बेटी की तरफ कोई निगाह उठाकर देखा तो अगले चौराहे पर जो है यमराज खड़ा मिलेगा। वो लोग कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं वो अच्छा काम करते हैं और इस बार हम सबसे ज्यादा टिके हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो देखिए, ये मुख्यमंत्री बने। आप ये बताओ, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटी हो या बेटे हो, अगर पढ़ लिख लिए हैं, कोई एमटेक किया, बीटेक किया, डीएड किया, डीएलएड किया, बीटीसी करके आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने एक लक्ष्य दिया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देना है और 4 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। लौटाराम भी उदाहरण है कि हमारी बेटियां कुंठाग्रस्त थी। रात में मैं अपने दरवाजे बेटियों का खोल कर देखता था कि बेटियां कहीं डिप्रेशन का शिकार होकर कहीं गलत निर्णय न ले। मेरी बेटियों ने मेहनत करके, आप तेजस्वी की देन है कि मेरी 2 बेटियां बिहार में टीचर की नौकरी कर रही हैं। ये आज तमाम खबरें आती हैं, बेटियां सोचती हैं आत्मनिर्भर हो जाएं, तब मेरा हाथ पीला हो नौकरी की तलाश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैकेंसी गायब है। अब वैकेंसी आई तो 22 पेपर लीक आउट हो गया। वो बेटियां बेचारी, जिनका मनोबल गिर जाता है नौकरी और रोजगार की तलाश में, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तमाम बेटे जो है आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। तो हमारी समाजवादी पार्टी जो है पीडीए पाठशाला के माध्यम से जिन बच्चों की शिक्षा को बाधित किया जा रहा है, जिन गाँव में 50 का रेशियो पूरा न कर पाने के कारण विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो बेटियां कैसे जाएंगी? दरिंदे जगह जगह पर जो है बेटियों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो बेटियां डरी हुई, सहमी हुई, वो कैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएंगी? बिहार की बात छेड़े हैं तो अब ये बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, कौन इसमें जीत रहा है? क्या आप देखो, हम जीत रहे हैं असलियत में। ये भारतीय जनता पार्टी 72 लाख मतदाताओं का नाम जो है SIR के नाम पर विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत जो गायब करने का काम किया है, तो ये पूरी तरह से हम लोग कभी निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्थान बताते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है अमित शाह और मोदी जो है पूरी तरह से निर्वाचन आयोग को अपने कठपुतली बना लिए हैं। हमारे यहाँ गांव में मदारी आता था, बंदर और बंदरिया को लेकर डमरू बजाता था और अपने इशारे पर बंदर बंदरिया को नचाता था, ठुमका लगवाता था। आज जो है बड़े शर्म की बात है कि निर्वाचन आयोग को बड़ा पवित्र स्थल माना जाता था, लेकिन निर्वाचन आयोग मदारी के बंदर बंदरिया की तरह
अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने का काम कर रहा। हमारे पीडीए के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का षड्यंत्र किया जा रहा। लेकिन फिर भी हम पीडीए के लोग बिहार में जाएंगे, डंका बजाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तंबू का बंबू उखाड़ करके फेंकेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहां की जनता चाह रही है, अरे ब्राह्मण की लड़कियां कर रही है, भूमिहार की लड़कियां, राजपूत की लड़कियां, कायस्थ की लड़कियां, कि हमें तो तेजस्वी चाहिए, हमें पलटू राम नहीं चाहिए जो नौकरी और रोजगार खत्म करने का काम करता है। हमें तो नौकरी रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव को चाहिए। लेकिन अभी लालू के लाल दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। ये देखिए घर का मामला, नहीं घर का मामला भाई, अरे आज हमारे कह रहे हैं कि अब किल महुआ से हम निर्दलीय लड़ेंगे और एकदम सुबह आपकी आंटी से मेरी टकराहट हो गई तो पति पत्नी में कभी टकराहट हो जाती है। दो बर्तन होता है तो खड़खड़ाहट होती ही है, टकराव होता है। तो भाई का मामला है, अगर बाप बेटे का मामला था, अगर आप कह रहे थे टकराव था, तो क्यों नहीं उनको टिकट दिया? क्यों कह रहे हैं कि हम निर्दलीय महुआ से लड़ेंगे? अरे अभी टिकट का कहाँ बात है बेटा, अभी तो टिकट बटेगा। अरे नहीं, अरे तेजस्वी का हम लड़ाने जाए, तेज प्रताप को हम लड़ाने जाएंगे, ऐसा नहीं। अरे भाई का कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जिसके कारण एक बाप होता है जब बेटे को देखता है कि हमारे रास्ते पर नहीं जा रहा है, कहीं हमारी इज्जत पर बट्टा लगाता दिखाई दे, तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि माँ बाप जो है कि इतने पवित्र मन के होते हैं कि फिर वो कुछ दिन के बाद जो है कि ममता उनकी जागृत हो जाती है। नीतीश कह रहे हैं कि जंगल राज समाप्त कर दिया हमने, बिहार एकदम बढ़िया हो गया है और बेटियां जो है अब 8 बजे के बाद भी बाहर निकलती हैं। अरे हॉस्पिटल में घुस करके बताओ, मार दिया जा रहा है, एम्बुलेंस में मार दिया जा रहा है। छपरा में पत्रकार बेचारा निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले को रास्ते से हटा दिया जा रहा है। अरे रणवीर सेना फिर से जिंदा हो गई है। रणवीर सेना जो एक जाति संगठन था ना, आए दिन ओबीसी SC ST के लोगों की हत्या करने का काम कर रहा था, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। बहन बेटियों का रास्ता चलना दूभर है। कब बहन बेटी कहां से उठा ले जाए, कब उसके साथ दरंदगी हो जाए। आज बहन बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ये दरिंदा जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है और नीतीश के साथ जो भाजपा का गठबंधन हो गया। आप नहीं देखती हैं, ये भाजपा वालों के आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, कहीं मयूरी मिश्रा के साथ वो मनोहर लाल धाकर जो है ना, अरे 6 लेन वाले रोड का जो नितिन गडकरी जी ने बनाया दिल्ली से बंबई जोड़ने के लिए, धाकर उद्घाटन हो जाता है और कहीं कहीं जिलाध्यक्ष अपनी एक महिला कार्यकर्ता को बुला करके बेचारी का आबरू लूट लेता है। अरे यही नहीं, अनुपमा शर्मा जैसी लोग अपनी 13 साल की बेटियों को भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने पेश करके बेटी की आबरू लुटवाने का काम करते। ये भाजपा का चरित्र है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भाजपा अपना नाम बदल ले, अपने चाल चरित्र और स्वभाव के आधार पर बलात्कारी जेहादी पार्टी या बलात्कारी जुमलेबाज पार्टी। अच्छा जी, नाम बदल ले जैसा संस्कार। नीतीश तो कह रहे हैं कि बढ़िया जो है हम जंगल राज हटा चुके हैं। लालू के राज्य में कोई, तेजस्वी के राज्य में कोई बहन बेटी शाम को नहीं निकल पाती थी, हमारे में एकदम बेफिक्र होकर सब जा रही है। नीतीश जी का बेचारे का जमीर मर गया है, वो पुत्र मोह से तड़फड़ा रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा अभी समय है भाई ना, अभी देखिएगा क्या क्या होता है। नीतीश जी हो सकता है भतीजा को मुख्यमंत्री बनाने आएंगे और अपने बेटा को जो ना चाहते हैं कि जिंदा जी अपने बेटा को राजनीति में जो है। सुनने में आ रहा था कि वो क्या रिटायर होने वाले हैं, उनको हटा दिया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बड़े देखिएगा चालाकी से वो लोमड़ी की तरह जो है नीतीश जी को ऐसा झटका देगी कि नीतीश न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और उसी के आधार पर SIR के माध्यम से 70-72 लाख हमारे पीडीए पिछड़े दलित और विशेषकर यादव मुसलमान जो मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाने का काम निर्वाचन आयोग ने किया। एक हमारे पत्रकार जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय देते हुए असीम अंजुम जी के क्या नाम है ना, अजीत अंजुम जी, और उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। अधिकारी जो है फर्जी लोगों का नाम फार्म भर करके दस्तखत करते हुए, तो उस बेचारे पे FIR दर्ज हो गया। अरे लेकिन पत्रकार होता है जिसके अंदर निष्पक्षता है, असली पत्रकार का गुण है। तो अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आप जैसे लोग हैं कि पत्रकारिता जिंदा है, जागरूक और समाज जागरूक है, लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारे लोग सचेत हुए, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। और वो चले जो तमाम गोदी मीडिया है जिन्हें मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के भार मंडली के न नर्तक और नर्तकी की तरह सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 27 में कौन आएगा फिर? 27 में, 24 में आपने नहीं देखा? ये भारतीय जनता पार्टी वाले दावा कर रहे थे 80 में 80, 80 में 79, और समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला ने उन्हें
धूल चटाया, नाक रगड़वा दिया। और मैं तो दावा किया था, मैं चुनाव नहीं लड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी हमको सुल्तानपुर से 3 बार कहे, ए लौटर तुम जाओ चुनाव लो। सुल्तानपुर से कहे थे सांसद बनने के लिए। हमने कहा लौटर राम निषाद अकेले सांसद बनकर के क्या करेगा? लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोकने का हमें काम करना, और मैंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये 80 में 80 अच्छा, आप सुल्तानपुर की बात करी तो रामभोल निषाद के ऊपर भी मुकदमा हो गया था कि मरे हुए इंसान के नाम पे गोली कारतूसे खरीद रहे हैं, और जब से जो है कहे थे सांसद हमको बना दो, हम विकास करेंगे, और जब से बने हैं तब से गोरखपुर से छोड़ ही नहीं रहे, सुल्तानपुर आते ही नहीं है। कोई गलत हो, हमारा भाई भी अगर गलत है तो गलत की सजा मिलनी चाहिए। आज जनता जी, जहाँ की जनता ने 20 लाख मतदाताओं ने और अपना बहुमूल्य वोट दे करके और किसी को सांसद बनाया, किसी को विधायक बना, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? आप साल में 5 दिन नहीं क्षेत्र में जाओगे? क्षेत्र में जाओ, जनता का दुख दर्द समझो। और जनता तो वही ताली बजाने लगती है, ले करके नमकीन और चाय पानी खड़ा हो जाती है कि हमारा सांसद हमारे बीच में आया। कोई नौकरी थोड़े मांग रहा, कोई रुपया लिफाफा नहीं। अरे तो जो बोएंगे वो काटेंगे, हम हो चाहे कोई हो, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। बोएंगे बजरा और काटेंगे गेहूं, मंसूरी काटेंगे, देहरादूनी काटेंगे, तो जो बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन वो ऐसा लोग करते हैं ना, तो उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, वो नुकसान हमारी पार्टी का है। अगर ऐसा आपने बताया कि रामभुआल क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो हमारे पार्टी की जड़ों में गर्म पानी और मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और जनता भाई नाराज होती है, स्वाभाविक तौर पर होता है कि जनता सांसद से नाराज हुई और विधानसभा चुनाव में नाराज होकर के न चाहते हुए भी दूर चली गई। लेकिन लौटर राम निषाद जैसे लोग हैं कि जो लोग नाराज सांसदों के आचार विचार से और कार्य प्रणाली से है, तो लौटर राम जाएगा। देखिए ना, पगड़ी लेकर मैं चलता हूँ, और पगड़ी रख करके जो है कि मैं सारे लोगों को मना करके समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ लड़ेंगे कहीं से, तो सोच रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे बेटे और बेटियां जो बेरोजगारी का दंश जले, मेरे लौटर राम निषाद के बेटे बेटियां नहीं, पूरे समाज की बेटियां, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, अगड़ा की हो, चाहे पिछड़ा की हो, जो अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अगर माननीय अखिलेश यादव जी उचित समझेंगे, चुनावी समर में उतारेंगे, लौटर राम चुनाव लड़ेगा और केवल प्रचारक के रूप में लोकसभा चुनाव की तरह इस्तेमाल करेंगे। लौटर राम भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ेगा, जोगी को भगाएगा, घंटा बजवाएगा, अखिलेश यादव को लाएगा, पाठशाला खुलवाएगा, लैपटॉप बंटवाएगा, नौकरी और रोजगार का दरवाजा खोलेगा।